मैया की जय। अष्टभुजा मैया की जय। माता की जय। बोलो महिषासुरमर्दिनी मैया की जय। राजा जन्मेजय जिन्होंने राम जी की कथा को संक्षिप्त रूप में श्रवण कर लिया और भगवान क्योंकि भगवान राम थे जिन्होंने सर्वप्रथम नवरात्रि का व्रत रहा था, तो नवरात्रि के व्रत का महात्म्य जाना, कितनी प्रकार की नवरात्रि होती है, किस प्रकार से रहा जाता है, किस महीने में पड़ती है। जी ने पूरी व्याख्या की और व्याख्या करके नवरात्रि महात्म्य बताया कि नवरात्रि के व्रत को रखने से क्या फल प्राप्त होता है। राजा जन्मेजय क्योंकि राम जी का संक्षिप्त रूप से पूर्ण परिचय भी ले लिया और नवरात्रि के व्रत महात्मा के बारे में जानकारी भी ले ली, तो राजा जन्मेजय ने कहा कि महिष, हमने सुना है कि महिष ने ब्रह्मा जी की पूजा की थी, परंतु ये नहीं पता है कि क्या की थी। तो आप हमें उस महिष के बारे में बताइए जिस महिष ने ब्रह्मा जी की पूजा की थी। जिस महिष को लेकर के चर्चा कर रहे हैं राजा जन्मेजय, अर्थात राजा जन्मेजय के मन में अभी यह विचार आ रहा है, ऐसा देवी भागवत में ही लिखा हुआ है कि अभी राजा जन्मेजय के मन में यह विचार आ रहा है कि वह जिस महिष की बारे में बातें कर रहे हैं वह महिष तो जैसे आम महिष होते हैं ठीक वैसे ही है, अर्थात जिस प्रकार से आम तौर पर भैंसे होते हैं वैसे सोच करके राजा जन्मेजय कह रहे हैं कि हमने सुना है कि एक महिष ने भी पूजा की थी, तो महिष तो जानवर होता है, सो उसने कैसे पूजा की। तब कैसे बोले कि आप जिस महिष की चर्चा कर रहे हैं ना, वो महिष कोई आम महिष नहीं था, अर्थात वह कोई आम तौर का भैंसा नहीं था, वह अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल दिया करता था, वह अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल लिया करता था। कभी महिष का रूप धारण करता था तो कभी हिरण का रूप धारण कर लेता था, तो इस प्रकार से अपनी आपको अनेकों रूपों में परिवर्तित कर लेता था, जिस रूप में भी उसकी इच्छा होती थी। प्यार जी बोले कि वह महिष रंग नामक दानव के बेटा था। तब जन्मेजय जी के मन में और लालसा उत्पन्न हो गई कि अब हम इस कथा को पूर्णता रूप से सुने, क्योंकि अभी तक तो वो जिस महिष को जान रहे थे उसको सामान्य महिष समझ रहे थे, अब ये जान लिया कि वह महिष तो बोल भी सकता था, मनुष्य की तरह बातें भी कर सकता था, और अभी तक तो यही जान रहे थे, उसी महिष को समझ रहे थे कि जो महिष सदैव चारा खाता है, और बल्कि यह बोला भी है कि वही महिष जो चारा खाता है। तो प्यार से बोले नहीं, वह महिष केवल चारा ही नहीं खाता था, अभी तो 56 भोग भी लगाता था। तो मुझे राजा जन्मेजय कहते हैं कि अब हमें इस महिष के बारे में पूर्णता रूप से बताइए, इसका किस प्रकार से जन्म हुआ और इसने किस प्रकार से वर मांगे, कैसा वर मांगा। प्यार जी बोले, हे राजन, यह जो महिष था इसके जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। प्यार जी बोले कि जब इस महिष की उत्पत्ति नहीं हुई थी और ध्रुत नाम के एक दानव जो कि बहुत बलशाली था, उसकी बलशक्ति का बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी कि वह तो बड़ा बलशाली है। तो उसी ध्रुत के 2 पुत्र थे, एक रंभ और एक करभ।
कर्म भी अपने पिता की ही तरह थे। जिस प्रकार पिता थे ठीक उसी तरह रंभ और कर्म थे। तो रंभ और कर्म भी बड़े बलशाली थे। उनकी भी बलदत्तता का बड़ा ही फैली हुई थी और बड़ा ही अभिमान था उनको अपने बल पर। सो अभिमान तो था ही, परंतु वे दोनों रंभ और कर्म कभी तो धर्म की ओर देखते नहीं थे। परंतु रंभ और कर्म ने सोचा, मन में इच्छा उत्पन्न हो गई कि हमारे पास भी बलशाली पुत्र हो जो कि इस पूरे संसार में सम्राट बने। और केवल सम्राट संसार का नहीं बने, केवल यहाँ तक की इच्छा नहीं रखी कि केवल पृथ्वी पर शासन करे, बल्कि स्वर्ग नर्क जितने भी लोग हैं सभी लोगों पर शासन करे, ऐसा पुत्र चाहिए। तो दोनों भाई मिलकर के तपस्या करने में संलग्न हो गए। एक ने जल समाधि ग्रहण कर ली, तो दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि ग्रहण करेगा। और इसी प्रकार से दोनों अपनी अपनी समाधि में संलग्न हो गए। जो कर्म था उसने जल समाधि ग्रहण कर ली थी, तो जल समाधि में संलग्न था और ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते मन में विचार आ गया दोनों के, तो ब्रह्मा जी की तपस्या करके तो बड़ा समय लगेगा, तो काम करते हैं हम अग्निदेव की तपस्या करते हैं। तो अग्निदेव की तपस्या करने के लिए दोनों ने पुनः अग्निदेव का मंत्र जागृत किया और अग्निदेव का मंत्र जपना शुरू कर दिया। कर्म जो कि जल समाधि में संलग्न और कर्म इतने मन से पूजा कर रहा था, इतने मन से तपस्या कर रहा था कि उसकी तपस्या सफल हो गई। और सफल हुई तो इंद्र जी का आसन लेने लगा। अब इंद्र का आसन ही था, जब इंद्र शांति से बैठे रहते और इत्यादि गायन श्रवण करते रहते तो इंद्र का आसन लेने लगता। तो इंद्र जी घबराए, यह कौन सा महात्मा है जो तपस्या कर रहा है। जब बड़े इंद्रलोक से पृथ्वी लोक पर आए और देखा तो क्या देखे कि महात्मा नहीं है, ये तो दानव है, ये तपस्या कर रहा है। सोचते इंद्र जी ने सोचा कि इसकी तपस्या में भंग डालने का सबसे अच्छा मार्ग है हमारे पास। इसने जल समाधि तैयार की है, तो काम करते हम ग्राह का रूप धारण करते हैं। तो इंद्र ने क्या किया, अपने आप को मगरमच्छ के रूप में परिवर्तित कर दिया और मगरमच्छ के रूप में परिवर्तित करके अर्थात ग्राह के रूप में परिवर्तित करके उस जल में तैरने लगे। तैरो तो धीरे धीरे जल में क्रियाएं की, जल में उथल पुथल मचाई, परंतु फिर भी समाधि नहीं टूटी। जब समाधि नहीं टूटी, सब कुछ कर लिया, जब जल का पानी इधर से उधर कर लिया परंतु फिर भी समाधि नहीं टूट गई, तब उन्होंने क्या किया कि अब एक ही चारा बचा रह गया है, इसे काट देना चाहिए। ग्राह के रूप में इंद्र ने कर्म को मार डाला काट के और मृत्यु हो गई कर्म की। तो रंग जो थे उसको पता चल गया कि मेरी भाई की मृत्यु हो गई, बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के तुरंत अग्नि जलाई और अग्नि जला करके जैसे ही कूदने वाला था, जैसे ही कूदने वाला था कि तभी तक अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव तो प्रकट ही थे, तो जैसे अग्निदेव प्रकट हो गए तो क्या किया, अपने केसों को अपने हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर के क्या किया, तलवार लेकर के अपने गले के रख दिया। और क्या अग्निदेव से, यदि आप हमारे भाई को जीवित नहीं करेंगे तो हम अपना गला काट के यहीं पर आपकी अग्नि में ही भस्म कर देंगे। तो अग्निदेव बड़ा समझाए कि क्या फायदा आत्महत्या करने से, यह सब तो मूर्खता की बात है, अपना जीवन क्यों त्यागना चाहते हो। जब डाटा अग्निदेव ने तब समझ में आ गया, सो अपनी तुरंत छोड़ दिया अपने केसों को और खड़ा हो गया। तब अग्निदेव कहे कि तुम चिंता मत करो, तुम जिस इच्छा से, तुम दोनों भाई की इच्छा थी ना कि तुम्हारे पास एक ऐसा पुत्र हो जो कि केवल पृथ्वी लोक पर ही नहीं, अभी तो ब्रह्मलोक इत्यादि इन
इंद्र लोग सब लोगों पर शासन करे तो यह पूर्ण होगा, उसकी चिंता मत करो, तुम्हें एक ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा, बड़ा प्रसन्न हुआ रंग कि हमें वर प्राप्त हो गया। तो वर प्राप्ति के बाद वो वहां से निकल रहा था कि तभी तक महिषी दिखाई दी। तो महिषी दिखाई दी, प्रथम बार प्रेम पूर्वक महिषी को देख लिया। तो महिषी का गर्भ धारण हो गया और महिषी इतनी सुंदर थी, महिषी जो थी अर्थात भैंस, तो इतनी सुंदर थी कि उसके पीछे भैंसा लगा हुआ था। तो वो भैंस भागते 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 अपने आप के प्राण बचाते बचाते, क्योंकि वह जो थी भैंस वह भी अपने आप को परिणित कर लेती थी, कभी वह स्त्री बन जाती कभी भैंस बन जाती, तो उसके अंदर ही यह गुण तत्व था। तो बड़ी सुंदर थी। अब वो भैंसा उसी के पीछे पड़ गया और जिसका विवाह हो गया था उस भैंसी के साथ। तो उस भैंसे ने अपनी नुकीली सींग खोली। ऐसा कौन बोल रहे हैं? व्यास जी बोले राजा मेरे से, ये राजन, उस भैंसे ने अपनी तीन और नोक धार नुकीली सींगों से उस रंग का नष्ट कर दिया, रंग को पूर्णतः रूप से नष्ट कर दिया और रंग की मृत्यु हो गई। तो रंग की मृत्यु हो गई तो वह महिषी भी चिल्लाने लगी, रोने लगी और सभी यक्ष, क्योंकि वहां जहां पर यह घटना हो रही थी वहीं पर यक्षगण थे, यक्ष उपदेव होते हैं, सो उपदेव वहीं पर उपस्थित थे। सो उपदेव सब देख रहे थे। तो उपदेव ने सोचा कि इस महिषी को बचा लिया जाए। महिष तो अर्थात यह रंग तो मर ही गया है। तो वो सब उपदेव थे, यक्ष थे, वो सब मिलके यक्षगण सब मिल करके उस महिष से लड़ने लगे और रंग के शरीर को कुछ यक्षों लेकर के गए और चिता पर रख दिया। और कुछ यक्ष तो महिष से लड़ रहे थे और कुछ मिल करके रंग की चिता का निर्माण कर रहे थे। रंग की चिता उनकी बनाई जा रही थी, तो महिषी रो रही थी। तो महिषी को यक्षों ने मना किया कि तुम सती मत हो, परंतु यक्ष महिषी मानी नहीं और रंग के साथ वह सती हो गई। तो जैसे ही वह सती हुई, जैसे ही महिषी रंग के साथ सती हो गई अर्थात चिता के साथ में चल गई बैठ के, तो ठीक उस चिता से दो तेज उत्पन्न हुए, दो तेज उत्पन्न हुए। उसी से महिषासुर उत्पन्न हुआ और वहीं से रक्तबीज उत्पन्न हुए। ऐसे तो रक्तबीज के बारे में सभी जानते हैं कि रक्तबीज था, बहुत बड़ा दानव था और अगर उसका एक भी खून की बूंद जमीन पर पड़ जाती थी तो दूसरा रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। परंतु यह रक्तबीज कहाँ से उत्पन्न हुआ था? किसका भाई था? महिषासुर का ही भाई था। ऐसा देवी भागवत में लिखा गया है कि रक्तबीज और महिषासुर सगे भाई थे। उस चिता से वह दो तेज उत्पन्न हुए, वो एक तो महिषासुर था और दूसरा रक्तबीज। तो रक्तबीज तो अपने भाई को छोड़ करके चला गया, परंतु महिषासुर जो था वह वहां से निकला और उसने सारी घटना का वृतांत सुना। तो बड़ा कष्ट हुआ, परंतु क्या करता, तो वहां से चला गया और वहां से जा करके अभी तो राज्य कर नहीं रहा, सो धीरे धीरे केवल अभी अपने कुछ मित्रों के साथ बैठता और सबसे आग्रह करता, सबको अपना मित्र बनाता, सबसे बातें करता और यही योजना बनाता कि किस प्रकार से इन लोगों पर शासन करना है। तो अपनी योजना के बल पर उस महिषासुर ने पृथ्वी पर एक छत्र राज किया, एक छत्र राज करने का तात्पर्य केवल महिषासुर का राज था। तो महिषासुर ने एक छत्र राज किया। राजी कहते हैं कि महिषासुर जब एक छत्र राज कर रहा था तो उस समय चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। जितने भी साधु संत थे
कोई भी बचा नहीं रहेगा था। मुश्किल से जो छुपे बचे कुचे थे, अर्थात जो अपने प्राणों की रक्षा कर पाए थे और अपने प्राणों की रक्षा करते हुए घोर और घने जंगलों में जाकर छुप गए थे, तो वही केवल बचे थे। बाकी को तो महिषासुर ने मार डाला था। और क्या कर रहा था? महिषासुर ब्राह्मणों से अपने नाम की आहुतियां दिलवा रहा था। देखिए, जो अनुष्ठान यज्ञ होता है उसमें जो आहुति दी जाती है, तो आहुति से क्या होता है? उससे देवताओं के मुख में भोजन जाता है। और क्योंकि यज्ञ भगवान, आपने सुना होगा यज्ञ भगवान, तो यज्ञ जो है भगवान का मुख है। तो उसमें आहुति देते हैं तो वह आहुति रूप में जितना हमने पाठ इत्यादि अनुष्ठान किया है वह सब भगवान को भोजन रूप में मिलता है। तो महिषासुर क्या करता था? महिषासुर करीब ब्राह्मण जनों से, देवकाली जनों से कह दिया था कि आप लोग यह जो आहुति भगवान के नाम पे देते हैं और भगवान के नाम पे मत दीजिए, वरना मैं आप ही को खत्म कर डालूंगा। तो डर के मारे सबको महिषासुर के नाम की आहुति देनी पड़ती थी। जैसे जिस देवी देवता का अनुष्ठान होता है, तो उन्हीं देवी देवता के नाम पर हम आहुति देते हैं। अब नवरात्रि का व्रत चला है तो चलो नवमी में, अर्थात इस बार तो 9 दिन की माता जी है, और 10वीं में जब आहुति देंगे तो वह माता कोई रहेगी, माता के नाम से दी जाएगी। परंतु वह व्यक्ति क्या किया कि सबका नाम लुप्त करवा दिया, सभी देवताओं का नाम लुप्त करवा दिया। और क्या कह रहा था कि केवल मेरे नाम की आहुति दो। तो जितने भी ब्राह्मण थे सब महिषासुर के नाम की आहुति देते थे, और महिषासुर और शक्तिशाली होता था। जैसे जैसे उसके नाम की आहुति दिलवाई जाती, वैसे वैसे महिषासुर और शक्तिशाली होता था और शक्तिशाली हो रहा था। तो और एक छत्र राज्य कर रहा था, और इधर देवता लोग कमजोर हो जा रहे थे। अब देवता लोग क्यों कमजोर हो रहे थे? क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान से ही तो उनका फल प्राप्त हो रहा था। अर्थात यज्ञ अनुष्ठान से ही तो उनकी श्री मुख में वह श्री भोजन जो आहुति रूप में देता है वह पहुंच जाता। तो भोजन ही नहीं मिल रहा था, तो भोजन न मिले तो ताकत कहाँ से है? तो ताकत नहीं रहेगी तो बनेंगे कहाँ से? तो इसीलिए देवता लोग परेशान, सब देवता परेशान। यज्ञ अनुष्ठान तो हो रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान तो हो ही रहे हैं, परंतु यज्ञ अनुष्ठान जो हो रही है उनमें जो आहुतियां पड़ रही हैं वह हमें नहीं प्राप्त, वह तो उस दैत्य को प्राप्त हो रही है। और एक क्षत्र राज्य फैल गया, सम्राट बन गया, सिंहासन बन गया बड़ा सा, उसी पर अपना राज करने लगा। धूधर, त्रिनेत्र, बारथील्य इत्यादि महान 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 योद्धा। भागवत में तो ऐसा लिखा गया है कि पृथ्वी पर जैसे योद्धा कभी पैदा ना हो वैसे वैसे योद्धाओं को महिषासुर ने अपने साथ रखा था, वैसे वैसे योद्धाओं को रखा था। पृथ्वी पर जैसे कभी पैदा ना हो ऐसे योद्धाओं को अपने पास रखा था। वे सभी योद्धा बड़ी ही बलशाली। महिषासुर के मन में आया कि अब तो हमारे पास सब कुछ हो गया है, हमारे पास सिंहासन भी है, एक छत्र राज कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी योद्धा है कि जो इंद्रादी को एक ही झटके में सर्वनाश कर डाले, उनका पतन कर दे। तो एक ही रास्ता है, अब वह समय आ गया है कि हम अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करें। तो रंभ की इच्छा अर्थात अपने पिता की इच्छा को लेकर के वह इंद्रलोक पर पहले क्या किया? पहले तो दूध भेजा और दूध के हाथों पत्र भिजवाया कि उसे ले जाओ और जाकर के इंद्र को दे देना, और इंद्र को फिर कहना कि वह युद्ध की तैयारी करे और हम लड़ने के लिए शस्त्रों से तैयार हैं। तो दूध तो महिषासुर की बात मान करके इंद्रलोक पहुंचा, इंद्रलोक का भव्य दर्शन किया। जिधर ही देखे उधर ही रमणीक स्थान, सो वह दूध चारों तरफ इंद्र लोक की परिक्रमा करके इंद्रलोक को देख करके इंद्र के पास पहुंचा। तो इंद्रासन पर इंद्र विराजित और नीचे वहां दूध दिखाया।
अब तुरंत आते ही नमस्कार किया और नमस्कार करके तुरंत बोलना शुरू कर दिया, जैसे उसके दंतराज ने बताया था। क्या बोलना शुरू किया कि हे देवतागणों, वरुण, सूर्य इत्यादि एवं इंद्र, आप सभी लोग महिषासुर की शरण में चले जाइए। वो महिषासुर बड़ा दयालु है और आप सभी पर कृपा करेगा। आप सब वहां चले जाइए। इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें बताते हुए वह दूत इंद्र को बताने लगा कि आप जाइए, जाकर के महिषासुर की शरण ले लीजिए, आप भगवान की पूजा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय देवी जी की उत्पत्ति तो हुई ही थी। तो क्या बोल रहे हो तो महिषासुर का दूत कि आप जाइए और जाकर के महिषासुर की शरण ग्रहण कीजिए। और आप तो जानते ही होंगे कि यह अनुष्ठान है जो आपको आहुतियां